Hello everyone. Today we will start chapter 13 for class 9th. हम बीमार क्यों होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि व्यक्तिगत तथा सामुदायिक समस्याएं। जो स्वस्थ होता है, हमारा स्वास्थ्य होता है, वो व्यक्तिगत तथा सामुदायिक समस्याएं उन सबको प्रभावित करता है। ठीक है। रोग क्या होते हैं। रोग हमारे 4 तरह के होते हैं। तीव्र, दीर्घकालिक, जन्मजात और अधिग्रहण। ठीक है। रोगों के स्रोत क्या क्या होते हैं। आंतरिक और बाह्य कारक 2 तरह के होते हैं। बाह्य कारक में भौतिक संक्रमण, आनुवांशिक या अभावजन्य ये होते हैं। अब अधिग्रहण रोग में फिर 2 तरह के होते हैं, संक्रामक और असंक्रामक। असंक्रामक जो होता है वो किस वजह से होता है। आनुवांशिक विभिन्नता द्वारा उत्पन्न रोग, हार्मोन रोग, एलर्जी और कैंसर। ठीक है। संक्रामक रोग जो होता है वो किसके द्वारा फैलता है। रोगाणुओं के द्वारा, जीवाणुओं के द्वारा, कवक, विषाणु, प्रोटोजोआ और कृमि जनित रोग। रोग फैलने के साधन क्या हैं। हवा द्वारा, पानी द्वारा, संपर्क, एड्स जिसे कहते हैं, और रोगवाहक। जैसे रोगवाहक कौन होते हैं। मलेरिया, मच्छर, कॉकरोच, मक्खी, हैजा, इन सब के द्वारा ये भी एक तरह से साधन है। इसके बाद है हम इनका उपचार के नियम क्या होते हैं। रोग का प्रभाव कम करके, लाक्षणिक उपचार द्वारा, पूर्ण विश्राम करके या रोगाणुओं को मारने के लिए एंटीबायोटिक दी जाती है। ठीक है। अब इसमें एक और है, निवारण का सिद्धांत क्या होता है। निवारण का क्या सिद्धांत है। सामान्य विधियां या फिर रोग विशिष्ट विधियां। जो साफ व स्वच्छ वातावरण होना चाहिए, पीने का पानी साफ होना चाहिए, सफाई होनी चाहिए और टीकाकरण करते रहना चाहिए समय समय पर। तो ये हमारा एक छोटा सा रिव्यू था। ठीक है। तो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। स्वास्थ्य। सबसे पहले स्वास्थ्य क्या होता है। हेल्थ जिसे कहते हैं, किसी भी व्यक्ति की सामान्य शारीरिक और मानसिक अवस्था। अगर किसी व्यक्ति का शरीर ठीक होगा, मन ठीक होगा, तो इसका मतलब वो व्यक्ति स्वस्थ है। ठीक है। WHO। WHO क्या होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वस्थ व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों अवस्थाएं ठीक होनी चाहिए। शरीर से भी मनुष्य ठीक होना चाहिए, मन से भी और समाज से भी। समाज से मतलब उसका आसपास का सामाजिक वातावरण भी अच्छा होना चाहिए। इसके बाद है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस हम कब मनाते हैं। 7 अप्रैल को। स्वास्थ्य अच्छा रहने का कि वह व्यवस्था जिसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक कार्य उचित प्रकार से किया जा सके, उसे हम क्या कहते हैं। स्वास्थ्य। ठीक है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए कौन कौन सी परिस्थितियां आवश्यक हैं। सबसे पहले भौतिक वातावरण अच्छा होना चाहिए, सामाजिक वातावरण अच्छा होना चाहिए, आहार जो होता है वो भी संतुलित होना चाहिए, दिनचर्या अच्छी होनी चाहिए, अच्छी आर्थिक स्थिति। ठीक है। पैसों से रिलेटेड की आमदनी अच्छी होनी चाहिए, रोजगार अच्छा होना चाहिए। अगर रोजगार ही नहीं होगा तो फिर पैसों की तंगी के कारण शारीरिक, मानसिक इन सब पर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। इसके बाद है व्यक्तिगत तथा सामुदायिक समस्याएं दोनों ही स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। व्यक्ति अकेला होगा या फिर समुदाय में होगा तो हर जगह वो ठीक रहना चाहिए। उस आसपास का वातावरण उसका अच्छा होना चाहिए, माहौल अच्छा होना चाहिए, तभी वो स्वस्थ रह पाएगा। सामुदायिक वातावरण, सामुदायिक स्वास्थ्य क्या होता है। पर्यावरण, सामाजिक, आर्थिक संसाधनों को लोगों में भावनात्मक और शारीरिक रूप से बनाए रखने के लिए जो उसकी आकांक्षाओं को आगे बढ़ाते हैं, उनके अनूठे वातावरण में उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। मतलब सब तरह की ज़रूरतें पूरी हो रही है, या तो समाज से रिलेटेड, आर्थिक पैसों से रिलेटेड। ठीक है। सब समस्याएं उनकी, ज़रूरतें उनकी पूरी हो रही है। स्वास्थ्य व्यक्तिगत नहीं होता, एक सामुदायिक समस्या है और व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए सामुदायिक स्वच्छता महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है।
अगर व्यक्ति का समुदाय के साथ मेल जोल नहीं होगा, उसके साथ रहना नहीं होगा, तो क्या होगा, व्यक्ति अकेले भी उस पागल सा हो सकता है। ठीक है, तो जीवों का स्वास्थ्य जो होता है उनके आस पड़ोस या पर्यावरण पर निर्भर करता है। रोग मुक्त और स्वस्थ रहने के लिए अच्छा भौतिक और सामाजिक वातावरण रहना अनिवार्य है। इसीलिए व्यक्तिगत और सामुदायिक स्वास्थ्य दोनों ही आवश्यक हैं। ठीक है, इसके बाद है स्वस्थ रहना और रोग मुक्त रहना, दोनों में क्या अंतर है। स्वस्थ हेल्दी और डिजीज़ फ्री, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले स्वस्थ का पढ़ते हैं। मनुष्य शारीरिक, मानसिक, सामाजिक इन सब से भरपूर, इनका भरपूर उपयोग करे। मतलब मनुष्य जो होता है उसका शरीर भी अच्छा हो, मन भी अच्छा हो और समाज भी, उसके आसपास के लोग भी अच्छे हों, तो वो क्या हो जाएगा, बहुत खुश हो जाएगा अंदर से। जब अंदर से खुश रहेगा तो इसका मतलब वो हेल्दी है। लेकिन रोग मुक्त में क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति जिसको कोई बीमारी नहीं होती, पर उसका क्या है, आसपास का वातावरण अच्छा नहीं है, लड़ाई झगड़े वाला है, तो क्या होगा, वो उसके दिमाग में हमेशा टेंशन रहेगी। तो इसका मतलब वो रोग मुक्त है, वो स्वस्थ नहीं है, वो रोग मुक्त है। व्यक्तिगत, भौतिक तथा सामाजिक वातावरण अच्छा है। यहाँ पर सिर्फ व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत वातावरण अच्छा है, उसका सामाजिक वातावरण अच्छा नहीं है। ठीक है, व्यक्ति का अच्छा स्वास्थ्य है इसमें, और इसमें व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा भी हो सकता है और निर्बल भी हो सकता है। ठीक है, गंदा नहीं है, खराब नहीं है, पर निर्बल है। निर्बल क्यों है, जब उसको कोई बीमारी नहीं है पर आसपास का वातावरण तो उसे परेशान कर रहा है, इसलिए उसका स्वास्थ्य जो होगा वो निर्बल हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद है रोग तथा इसके कारण। रोग जो होता है वो क्यों होता है। जब व्यक्ति को कोई रोग होता है तो शरीर के एक या अधिक अंगों का कार्य और रंग रूप खराब हो जाता है। तो क्या होता है, जब व्यक्ति बीमार है तो उसके हाथ पैर काम करने थोड़ा कम कर देते हैं, या फिर बुखार होता है या कुछ और बीमारी तो हल्का पीलापन उसके चेहरे में आ जाता है, कमज़ोरी आ जाती है। ठीक है, रंग रूप या फिर अंगों का कार्य करना कम हो जाता है। और क्या होता है, कुछ जिसकी वजह से वो क्या करता है, कुछ रोगों के लक्षण दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करवाता है, टेस्ट करवाता है। रोगों के लक्षण हमें खराबी का संकेत देते हैं जो रोगी द्वारा महसूस किया जाता है। रोगी उनको महसूस करता है कि उसको कुछ उठने बैठने में, घूमने में या किसी चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये उसके रोग के लक्षण हैं। रोगों के चिन्ह क्या होते हैं, लक्षणों के आधार पर परिरक्षण सही कारण जानने में मदद करते हैं। ठीक है, रोगों के कारण क्या हैं, वायरस, बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ और कृमि। दूसरा है कुपोषण, खाने की कमी। अगर खाने की कमी होगी तो भी व्यक्ति में रोग हो सकते हैं। आनुवंशिक विभिन्नता, आनुवंशिक विभिन्नता में क्या होता है, अगर कोई ऐसी डिजीज़ है जो कि जेनेटिकली आ रही है, किसी के फादर या मदर को कोई डायबिटीज़ है तो उनके बच्चों को भी डायबिटीज़ होगी, फिर उनके बच्चों को भी होगी। इस तरह से ये बीमारी क्या है, आनुवंशिक। इसके बाद है पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण में प्रदूषण फैलता जा रहा है, हवा पानी सब दूषित हो रहा है, जिसकी वजह से भी रोग हो सकते हैं। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति ने अपना टीकाकरण ठीक से नहीं कराया है तो क्या होगा, कुछ टाइम के बाद कुछ रोग उत्पन्न होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रोगों के प्रकार कौन कौन से हैं। जो रोग है वो तीव्र रोग, दीर्घकालिक रोग, संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग, ये 4 तरह के रोग हैं। वे रोग जो कम समय के लिए होते हैं, कम समय मतलब जो थोड़े टाइम के लिए होकर ठीक हो जाते हैं, जैसे कि सर्दी जुकाम कुछ टाइम के बाद होके ठीक हो जाते हैं। लेकिन कुछ रोग होते हैं जो कि अधिक समय तक चलने वाले रोग, जैसे कि कैंसर, टीबी या फील पाँव। फील पाँव क्या होता है, जिसमें व्यक्ति के जो पैर होते हैं वो बहुत मोटे हो जाते हैं, हाथी के जैसे, इसीलिए इस डिज़ीज़ को नाम दिया गया एलिफेंटाइसिस या फिर फील पाँव। ठीक है, संक्रामक रोग क्या होता है, रोगाणु या सूक्ष्म जीवों के द्वारा होने वाले रोगों को
जो रोगाणुओं के द्वारा या सूक्ष्म जीवों के द्वारा होने वाले रोगों को क्या कहते हैं? संक्रामक रोग। ठीक है, ये रोग जो होते हैं किसी संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलते हैं। जो कोई संक्रमित व्यक्ति है, कोई बीमार है, उससे वो रोग स्वस्थ व्यक्ति को फैल जाते हैं। ठीक है, और इसको फैलाने वाले कारक कौन कौन से हैं? बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और कृमि। ठीक है, अब है इसका कोई उदाहरण संक्रामक रोग का। संक्रामक रोग का उदाहरण क्या है? सर्दी जुकाम वाला। ठीक है, जो तीव्र रोग होते हैं। असंक्रामक क्या होते हैं? वे रोग पीड़ित व्यक्ति तक ही सीमित रहते हैं। जो बीमार है केवल वहीं तक सीमित है वो रोग, अन्य व्यक्तियों में ये रोग नहीं फैलते, जैसे कि हृदय रोग और एलर्जी। ठीक है, इसके कुछ उदाहरण भी दिए हुए हैं। अभावजन्य रोग क्या होते हैं? यह रोग पोषक तत्वों के अभाव से होते हैं। जब पोषण की कमी हो जाती है बॉडी में, कोई अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता बॉडी को, तो कौन कौन से रोग हो जाते हैं? घेंघा, थायराइड। ठीक है, अपक्षयी रोग क्या होते हैं? जैसे कि गठिया हो जाता है, पैरों में हाथों में गांठें पड़नी शुरू हो जाती है, एलर्जी या फिर कैंसर। ठीक है, इसके बाद है जन्मजात रोग। जन्मजात वह रोग जो व्यक्ति में जन्म से ही होते हैं, जैसे कि हीमोफीलिया, जैसे ब्लड में कुछ प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, अब है संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग में अंतर क्या है? यह संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलता है और यह किसी में भी नहीं फैलता, सिर्फ संक्रमित व्यक्ति तक ही सीमित रहता है। यह रोगाणुओं के आक्रमण के कारण उत्पन्न होता है। यह जीवित रोगाणुओं को छोड़कर अन्य कारकों के कारण फैलता है। जीवित रोगाणु के कारणों से नहीं फैलता। और जो संक्रामक होते हैं वो धीरे धीरे पूरे समुदाय में फैल जाते हैं, पर असंक्रामक होते हैं ये समुदाय में नहीं फैलते। इसका उपचार जो होता है वो एंटीबायोटिक्स के द्वारा किया जा सकता है, जैसे सर्दी या जुकाम। और इसका उपचार असंक्रामक का एंटीबायोटिक के द्वारा नहीं किया जा सकता, जैसे कि उच्च रक्तचाप। ठीक है, अब इसके बाद है रोगाणु। बीमारी और संक्रमण पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं, इन्हें संक्रामक कारक भी कहते हैं। जो बीमारी या किसी संक्रमक को पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संक्रामक कारक। ठीक है, महामारी बीमारी कुछ रोग एक जगह या समुदाय में बड़ी तीव्रता से फैलते हैं और बहुत बड़ी आबादी को संक्रमित कर देते हैं, जैसे हैजा या आजकल जो फैला हुआ है कोरोना। ठीक है, ये सब क्या हैं? बहुत जल्दी से पूरे समुदाय में फैल गए हैं। इसके बाद है संक्रामक कारक और रोग, इन्फेक्शन एजेंट और डिजीज़, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ठीक है, तो इसका पढ़ेंगे हम। यह संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलता है और यह नहीं फैलता। ठीक है, इसे केवल अपने तक ही सीमित रहता है। दूसरा है ये रोगाणुओं के आक्रमण के कारण उत्पन्न होता है। यह रोगाणुओं को छोड़कर अन्य कारकों के कारण फैलता है, पूरे समुदाय में फैल जाता है, पूरे समुदाय में नहीं फैलता। एंटीबायोटिक के द्वारा किया जाता है सर्दी जुकाम, और ये एंटीबायोटिक के द्वारा नहीं किया जाता, जैसे उच्च रक्तचाप। ये हम अभी ऊपर भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद है रोग फैलने के क्या क्या साधन है, रोग किस तरह से फैलते हैं। संक्रामक रोग जो होते हैं वो पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में आने से स्वस्थ व्यक्ति में फैल जाते हैं। ठीक है, सूक्ष्म जीव या संक्रामक कारक हमारे शरीर में निम्न साधनों से प्रवेश करते हैं, जिसमें पहला है वायु द्वारा, दूसरा है जल और भोजन द्वारा, और तीसरा है रोगवाहक द्वारा। ठीक है, वायु द्वारा छींकने और खांसने से रोगाणु वायु में फैल जाते हैं और स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जैसे निमोनिया, क्षय रोग, सर्दी जुकाम आदि। दूसरा है
जल और भोजन के द्वारा। रोगाणु जो होते हैं हमारे शरीर में संक्रमित गंदा जल कोई पी ले या गंदा भोजन, खराब भोजन खा ले तो क्या होता है, ये रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जैसे कि हैजा, अमीबिए, पेचिस। ठीक है। अब तीसरा है रोगवाहक द्वारा। कुछ रोगवाहक होते हैं जैसे कि मादा एनाफिलिस मच्छर, वो क्या करते हैं, वो बीमारी को फैला देते हैं, गंदी जगह पे बैठते हैं और फिर आकर हमें काट लेते हैं, जिससे क्या होता है, ये बीमारी को फैला देते हैं। कौन सी बीमारी, मलेरिया या डेंगू। ठीक है। इसके बाद है रेबीज संक्रमित पशु के द्वारा, जैसे कि कोई कुत्ता, बिल्ली, बंदर के काटने से जो बीमारी होती है वो रेबीज़, ठीक है, रेबीज़ होती है, वो फैल जाता है। लैंगिक संपर्क के द्वारा, लैंगिक संपर्क मतलब जैसे एड्स या सिफिलिस, इसमें जो होता है, इसमें लैंगिक संपर्क के द्वारा संक्रमित व्यक्ति में वो रोग प्रवेश कर जाता है। एड्स का विषाणु, संक्रमित रक्त के स्थानांतरण, जब किसी संक्रमित व्यक्ति का रक्त किसी दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को लगता है तो एड्स फैल जाता है, अथवा गर्भावस्था में कोई रोगी माता से, ठीक है, बच्चे को फैल जाता है, या फिर स्तनपान दूध पिलाने वाली माँ से बच्चों को फैल जाता है। ठीक है। तो इस तरह से ये सारे हमारे क्या हैं, रोग को फैलाने वाले साधन। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाकी बचे हुए पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय।